ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि एवं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आइए हम लोग उपनिषद सरल व्याख्या में आज कठोपनिषद में अध्याय 2 वल्ली 1 में चलेंगे। आज 12वां दिन है कठोपनिषद, 11वां दिन है ना, कल 11 हुआ था, आज 12वां दिन है। तो हम चर्चा कर रहे थे, सुंदर यम और नचिकेता का सुंदर संवाद चल रहा है। इसी क्रम में आत्मा के संबंध में प्रश्न किया हुआ है नचिकेता के द्वारा, और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर में यह कठोपनिषद है। तो य इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते। कहा, जो व्यक्ति इसको निकट से जान लेगा, निकट मतलब अपने अंदर में ही जानेगा, तो सबसे निकट हुआ कि नहीं। अपने हृदय में हृदय में ही यदि उस आत्मा का साक्षात्कार हो जाए तो सबसे निकट हो गया। तो कहने जो अंतिकात मतलब अत्यंत समीप से इसको समझेगा, जानेगा कि वही तो सबका शास्ता है, पूरे शरीर में वही ऊर्जा देता है, तो फिर वह उसकी रक्षा के लिए चिंता नहीं करेगा, क्योंकि उसकी रक्षा क्या करना, उसको तो कोई मार ही नहीं सकता, उसका कोई विनाश तो कर नहीं सकता। और इसके बाद आगे कहते हैं, यह पूर्वं तपसो जातम् अभ्यः पूर्वमजायत। गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्पश्यत। एतद्वैतद् यह पूर्वं तपसो जातम अभ्या पूर्वम अजायत। कहते हैं सबसे पहले जो साधक, जो मुमुक्षु तपस्या से उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ को जानता है कि वह जो हिरण्यगर्भ है, हिरण्यगर्भ वह अद्भ्यः पूर्वम अजायतम, अर्थात अद मतलब होता है जल। अद मतलब क्या होता है? जल। जल से पूर्व, जल तो एक उपलक्षक है, वास्तव में वह पंच महाभूतों से भी पहले था। अरे सबसे पहले तस्माद्वाए तस्मादात्मनः आकाश, पहले आकाश हुआ, आकाश से वायु हुआ, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और फिर जल से, तो वह जो आत्मा है वो पंच महाभूत से भी पहले से है। किससे है? हाँ, वह जो हिरण्यगर्भ है, समस्त जीवों के कर्म के फलों का प्रदाता, वह भी पंच महाभूत से पहले।
पंच महाभूत जब नहीं उत्पन्न हुआ तब कहाँ था? क्योंकि सृष्टि बनाने वाला बाहर भी और भीतर भी है। सृष्टि बनाने वाला सृष्टि के बाहर भी और सृष्टि के भीतर भी है। तो आकाश को भी अवकाश देने वाला है वो तो आकाश से भी व्यापक न है। आकाश से सूक्ष्म है इसलिए सबके अंदर भी है। आकाश से व्यापक है इसलिए आकाश से भी बाहर है वह। ठीक है। ये जो आकाश है ना, ये पंच महाभूत इस आकाश में है। ऐसे अनेक आकाश है। एक ब्रह्मांड में एक सूर्य है ना, ऐसे अनेक ब्रह्मांड हैं और अनेक सूर्य हैं। आज का वैज्ञानिक भी मान गया है कि ब्रह्मांड अनेक हो सकते हैं, एक ही ब्रह्मांड नहीं है, और भी ब्रह्मांड है। तो वो परमात्मा जो अनेक ब्रह्मांडों का सृष्टा होगा तो सबसे ऊपर भी होगा ना, है? तो कभी यहाँ कभी वहाँ चलता होगा। या पूर्वम तपसो जातम, जो तपस्या से सबसे पहले जो है उत्पन्न हुआ, और सब गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तम, सभी समस्त प्राणियों के वह हृदय रूपी गुहा में प्रविष्ट है। समस्त प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में वह प्रविष्ट है। यो भूतेभिर व्यपश्यत, है ना, भूतों के सहित, भूतेभिः तिष्ठन्तम, भूतों के साथ, अर्थात प्राणियों के अंदर जो प्राणी की आत्मा है। देखो ये क्या है बता रहे हैं हम, एक है व्यष्टि, एक है समष्टि आत्मा। व्यष्टि आत्मा और समष्टि आत्मा, जो पहले बताए रहे, एक जीवात्मा एक परमात्मा। जीवात्मा इस शरीर के अंदर रहता है, खाता है, मीठा मिला तो खुश होता है, कड़वा हो गया तो बहुत दुखी होता है। पता है कि बड़े प्यार से सलाद खा रहा है और उसमें एक कड़वी वाली खीरा चली जाए तो आदमी कैसा मुंह बनाता है कि नहीं? बहुत प्यार से जो है सब्जी खाता है, उसमें कड़वी लौकी चली जाए तो रोता भी है। लेकिन दूसरा जो है साक्षी परमात्मा कूटस्थ, वह न तो हंसता है न रोता, वह केवल मुस्कुराता है। इसको देख देख के वो जानता है कभी कड़वा फल खा रहा है, रोएगा। ठीक है। तो वही जो विशुद्ध आत्मा है गुहा में प्रविष्ट है, वह जो है हृदय रूपी गुफा में प्रविष्ट है। अच्छा, वह जो कर्म फल प्रदाता है हिरण्यगर्भ, वह सभी प्राणियों से पूर्व से है। वह कहीं बाहर नहीं, हम सब के भीतर भी है। देखिए उसका दो रूप है, एक हिरण्यगर्भ, एक सूत्रात्मा, और एक है विराट। ठीक है। हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा और विराट। तो जो विराट है वो व्यापक है, सारे पंच महाभूतों से भी बड़ा है वह विराट पुरुष है, जिसके लिए कहते हैं आप सहस्र शीर्षा पुरुखाः सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिगुम सर्वतः स्पृत्वा गुलम। अब देखिए वो कहते हैं कि चारों तरफ उनके हाथ पैर हैं, सहस्र शीर्ष हैं। वो विराट पुरुष की प्रशंसा है। क्या है वो? विराट पुरुष की प्रशंसा। वास्तव में किसी ने गिना उसको, हाथ पैर को नहीं है। ये तो प्रशंसा में कह दे भैया आपके तो हर तरफ हाथ है, बोलते नहीं आपके तो सब जगह हाथ है। हाथ है सब जगह उसका, हाथ तो उसकी छाती पे रखा है, कहाँ इधर उधर है, लेकिन बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं? प्रशंसा। उसी तरह उस विराट पुरुष की गिनती हाथों को तो किसी ने किया ही नहीं, अनंत है। सहस्त्र तो केवल उपलक्षक है, हैं? क्या बिनु पग चले सुने बिनु का, वास्तव में तो उसको कान नहीं, आंख नहीं है, मुंह नहीं है, कुछ नहीं है। बात तो बता रहे दो रूप है। विराट पुरुष को सब है, आज समझ लो सारी बातें। विराट पुरुष को सारी इंद्रियां है, वेद थोड़ी झूठा कहता है कभी, हैं? और जो हिरण्यगर्भ है, जो सूत्रात्मा है, सूत्रात्मा हम सब के अंदर बैठी हुई जो विशुद्ध आत्मा है, वो सूत्रात्मा है।
सबका सूत्राधार है, वो विशुद्ध है। और हिरण्यगर्भ कार्य ब्रह्म है, ठीक है, जिसके लिए कहते हैं द्वायमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। तो समझिए आप, उत्तमा पुरुषस्त्वन्य, तो क्षर अक्षर और उत्तम, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष। इस प्रकार समझिए, इस शरीर के अंदर एक जीवात्मा है ना, जीवात्मा, और एक परमात्मा भी है ना। उससे जो परम तत्व है, परमात्मा है, उसको हम हिरण्यगर्भ कहते हैं। हिरण्यगर्भ सबका कारण है। विशुद्ध जो ईश्वर है, आत्मा है, वो किसी का कारण नहीं, वह किसी का कार्य भी नहीं है। हिरण्यगर्भ में कारणता है और विराट में सब कुछ है, ठीक है। जिसको भगवान शब्द कहते हैं, उस वही विराट स्वरूप है। भगवान कहिए, भगवान मतलब ऐश्वर्यवान है। भग किसे कहते हैं? धर्मस्य यस्य सयः ज्ञान वैराग्योश्चैव षडेते भगति। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव षडेते भगति। जान लीजिए आप लोग, भगवान किसे कहते हैं? समग्र प्रकार का ऐश्वर्य, धर्म, उसके पास धर्म भी हो, यश भी हो उसका फैला हुआ, श्री भी हो, है ना। श्री मतलब जो भी है, श्री, कांति, लज्जा और धन, लक्ष्मी, जो भी श्री है, वैभव। उसके बाद कहते हैं ज्ञान भी हो और वैराग्य भी हो। कितना हो गया? 6 हुआ। ऐश्वर्य और धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये 6। जिसके पास ये जो 6 को भग कहते हैं, याद रखिएगा। 6 को क्या कहते हैं? भग। और जिनके पास ये 6 चीज है वो भगवान है। तो जो विराट पुरुष परमात्मा का है, विराट स्वरूप है, वहाँ सब कुछ है, इसलिए उसको हम भगवान कहते हैं। सर्वसमर्थ है, वो सर्वशक्तिमान है, वह करता धरता है, देता है, लेता है, सब करता है, ठीक है। और वही हिरण्यगर्भ के रूप में बिनु पग चले सुने बिनु काना हो जाता है ना। और सूत्रात्मा के रूप में जो विशुद्ध आत्मा और परमात्मा जिसको कहते हैं, वो हम सब के अंदर वो ब्रह्म तत्व है, वो सूत्रात्मा है। श्रीमद् भागवत में भी कहा कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तत्वविद, जो तत्ववेत्ता ज्ञानी लोग हैं, उसको उस तत्व के बारे में कहते हैं वह परमात्मा है, कोई कहते हैं भगवान है, कोई कहते हैं ब्रह्म है। तो आज आप समझ लीजिए परमात्मा, भगवान और ब्रह्म क्या है। तो भगवान हो गया विराट पुरुष, ठीक है, और परमात्मा हो गया आपका हिरण्यगर्भ, और सूत्रात्मा हो गया क्या? ब्रह्म। विशुद्ध ब्रह्म ही सूत्रात्मा है। और परमात्मा क्या हुआ? हिरण्यगर्भ। और भगवान क्या हुआ? विराट पुरुष है। हिरण्यगर्भ जो है वो सूक्ष्म है, उसमें कोई इंद्रियां नहीं है, लेकिन जगत का कारण है वह, जिसको लोग ब्रह्मा जी भी एक प्रकार का एकदम कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी नहीं है। हाँ, ब्रह्म अलग है, ब्रह्मा जी अलग है। ब्रह्मा का भी उत्पादक है वो, सच्ची बात तो ये है। ब्रह्मा जी भी को भी उत्पन्न करने वाले वो हिरण्यगर्भ है, ठीक है। तो हिरण्यगर्भ मतलब हुआ सबका उत्पादक, है ना। और हिरण्यगर्भ की प्रेरणा से ब्रह्मा जी सृष्टि करते, हिरण्यगर्भ की प्रेरणा से शिव जी संहार करते, हिरण्यगर्भ की प्रेरणा से भगवान विष्णु
पालन करते हैं। ये समझ लो, ये जो 3 हैं ब्रह्म कोटि के देवता हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये ब्रह्म नहीं है, ये ईश्वर कोटि के देवता हैं। देव है कोई, उसमें से एक महादेव भी है। जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, वो इन सबसे ऊपर है। तभी तो महर्षि वाल्मीकि क्या समझते हैं आप? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो उल्टा नाम का मतलब क्या समझते हैं आप? मरा 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 जपा हैं, यही समझते होंगे आप। उल्टा नाम का मतलब है पहले अपने को उलट दिया उसने। जो सब करता था, पाप करता था, अब पुण्य करता है। पहले लोगों को जो है छीनता झपटता था, अब दूसरों की सेवा करता है। वो अपने को पूरी तरह से पलट दिया उसने, उल्टा। हाँ, सारी वृत्तियाँ उलट दिया, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो गया, भजन करने लगा। और फिर जो नाम दिया था नारद जी, नाम जपने लगा। तो नाम जपते 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 उसने जगत को जान लिया, है ना। यह जो है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यह जाना। और फिर जो ब्रह्म को जान करके ब्रह्मवत हो गया। वाल्मीकि भय जानत तुम ही होई जाए, तो सोई जाने जहि देहु जनाई। ब्रह्म को जान करके ब्रह्म ही हो जाता है। अब देखिए कि जो वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम जी, आपके बारे में क्या बताऊं कि जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभो नचाव निहारे। विधि हरि और शंभो तीनों को नचाने वाले हैं वो ब्रह्म, ठीक है। तेव न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। वह परब्रह्म परमात्मा है जिसको आप कहते हैं साक्षात पर ब्रह्म। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो वह जो है साक्षात परब्रह्म परमात्मा, जिसको हम क्या कहते हैं, सूत्रात्मा कहते हैं, ठीक है, अत्यंत सूक्ष्म। यह पूर्वम तपसो जातम अध्या मतलब पंच महाभूतेभ्य। पंच महाभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इससे भी जो पूर्व है, पहले से है। गुहाम प्रविष्ट, सभी के हृदय रूपी गुफा में बैठा हुआ है, प्रविष्ट है। और उसको जो जानता है, व्यपश्यत एतद् वैतद्, वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। सबके हृदय में जो बैठा हुआ है वही ब्रह्म है, ठीक है। यह प्रायेण संभवत्य अदितिर्देवतामयी, यः प्राणेन संभवति गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिर्व्यजायत। गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूतेभिर्व्यजायत। एतद्वैतद् या प्राणेन संभवति अदितिर्देवतामयी, गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिर्व्यजायत। कहते हैं देवतामयी जो अदिति है, अदिति किसे कहते हैं? शब्दादीनाम अदनात् अदिति। अदभक्षणे, शब्दादि को ग्रहण करता है, जो शब्द को, रस को, रूप को, गंध को, स्पर्श को ग्रहण जो करे उसको कहते हैं अदिति। भगवान भाष्यकार लिखते हैं उसको कहते हैं अदिति। तो जो अदिति है, देवतामयी है, देवतात्मिका अर्थात सर्वदेवतामयी, सर्वदेव स्वरूपा अदिति है। वह दिव्य गुणों से युक्त है। वह कैसा है? वह दिव्य गुणों हाँ, अत्यंत दिव्य है। और जो सब कुछ का ग्रहण करने वाली है वो अदिति। कहाँ है वह? बोले गुहाम प्रविष्ट, हृदय रूपी अथवा बुद्धि रूपी गुहा में प्रविष्ट होकर रहती है।
और वह जो है भूते भीर विजायता, भूतों के साथ ही उत्पन्न हो जाती है। क्या भूतों, यह पंच महाभूत की सृष्टि हुई तो उसमें खुद ही समा गए, शरीर का निर्माण हुआ और उसमें प्रविष्ट हो गए, भूतों के साथ ही, भूतों के साथ ही वह उसमें प्रविष्ट हो जाता है। अरण्योर्निहतो जात वेदा गर्भ इव सुभृतो गर्भिणीभिः, अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भयुतो गर्भिणीभिः, दिवे दिव एड्यो जागृवद्भिर्हविष्मद्भिर्मनुष्येभिरग्निः, दिवेयो जातवेद्भिर्हविष्मनुष्येभिरग्निः। अरण्योर्निहितो जात वेदा गर्भम इव सुभृतो गर्भिणीभिः, दिवे दिव ईड्यो जागृवद्भिर हविष्मद्भिर्मनुष्येभिरग्निः। कहते हैं उस आत्मा के बारे में बात हो रही है। वह आत्मा जैसे कोई याज्ञिक होता है ना, यज्ञ करने वाला, आपने कभी यज्ञ करते हुए देखा होगा कि यज्ञ में जब अग्नि प्रकट करते हैं तो माचिस से नहीं जलाते, लाइटर से भी नहीं जलाते। कैसे जलाते हैं? अरणि मंथन करते हैं। यज्ञ के आरंभ में क्या करते हैं? वह एक अरणि अर्थात लकड़ी ऊपर होती है, एक लकड़ी नीचे होती है, उसमें ऐसे करके घुमाते हैं और खूब मंथन करते हैं। और मंथन करते 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 उसमें धुआं उठने लगता है और फिर जो है रुई रख देते हैं तो उसमें आग प्रकट हो जाती है। तो अरणि मंथन करके प्रकट हुई जो अग्नि, याज्ञिक लोग उसकी क्या करते हैं? उसका आवाहन करते हैं, उसका पूजन करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। जैसे वैदिक कोई ब्राह्मण याज्ञिक व्यक्ति है ना, यज्ञ में अरणि मंथन से प्रकट हुई अग्नि की रक्षा और उपासना करते हैं। इतना ही नहीं, जैसे कोई योगी मुनिजन अपने हृदय में स्थित परमात्मा का स्तवन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, योग से उसको प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार जो है जैसे गर्भिणी स्त्री अपने उदर में स्थित भ्रूण का रक्षण पालन करती है, उनका ध्यान रखती है, अपना ऐसी चीज़ें नहीं खाती है जो गर्भस्थ शिशु को कष्ट हो, ऐसी जगह उछल कूद नहीं करती है जो गर्भस्थ शिशु को कष्ट हो, बहुत संयम से रहती है, बड़ा लाड़ लड़ाती है और चिंतन करती है, सपने देखती है और ख्वाब बिनती रहती है। अरण्योर्निहितो जातवेदा, जैसे जातवेद कहते हैं अग्नि को, जातवेद मतलब प्रसिद्धा इत्यर्थ। तो अरणि से निहित उपस्थित, अरणि से प्राप्त जो जातवेद है, अग्नि है, जैसे ब्राह्मण लोग उसकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। जैसे गर्भिणी स्त्री अपने गर्भ की रक्षा करते हैं, वैसे ही साधक लोग अपने आत्मा के बारे में सम्मान रखते हैं, महत्व बुद्धि रखते हैं कि भाई आत्मज्ञान सर्वोपरि है, किसी प्रकार से भी आत्मज्ञान प्राप्त होना चाहिए। इड्यो जागृवद्भिर, जागृवद्भिर मतलब जगा हुआ, सावधान, सावधान है, सतर्क है, जगा हुआ है, वह भी अपनी आत्मा के प्रति ऐसे ही सावधान रहता है कि हमारे जो हमें आत्मज्ञान प्राप्त होना चाहिए। अब प्राप्त हो जाए तो फिर से मटिया मेट ना हो जाए। तो आत्मविज्ञान उसे प्राप्त होता है जो बिल्कुल सावधान रहता है। जैसे गर्भिणी अपने गर्भ की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है, सतत ध्यान करती है, जैसे याज्ञिक ब्राह्मण यज्ञ से प्रकट हुई जो अग्नि है उसकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है, वैसे ही साधक अपने अंदर उस आत्मज्ञान, उस आत्मा के ज्ञान के लिए हमेशा तत्पर रहता है। निश्चय ही
वह तत्व ईश्वर ही है, वही ब्रह्म है। एतद् वै तत्। अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भ इव शुभ्रतो गर्भिणीभिः दिवे दिव ईड्यो जागृवद्भिर्हविष्मद्भिर्मनुष्येभिः। अग्नि है ना। तो जैसे प्रमाद शून्य और योगी है, नित्य जो है, वैसे ही अपने आत्म तत्व की जो है, आत्म तत्व का चिंतन करता है, हमेशा सावधान रहता है, यही वह ब्रह्म है। यही वह क्या है? ब्रह्म है। यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छति यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छति तं देवा सर्वे अर्पितास्तदु नास्त्येति कश्चन। तं देवा सर्वे अर्पितास्तदु नास्त्येति कश्चन। यतश्चोदेति सूर्य, जहाँ से सूर्य उदित होता है, और यत्र च गच्छति अस्तम, जहाँ जाकर के सूर्य अस्त हो जाता है, तम देवा सर्वे अर्पिता, समस्त देवता का जो अधिष्ठान है, अर्थात संपूर्ण देवता जिसके लिए समर्पित है, तदुनात्येति कश्चन, जिसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, उसका अतिक्रमण कोई भी नहीं कर सकता। एतद् वै तत्, यही वह ब्रह्म है। यमराज महोदय नचिकेता से कहते हैं, यतश्च उदेति सूर्यः, जहाँ से सूर्य उदित होता है ना। यतश्च यस्मात् प्राणाद् उदेति उत्तिष्ठति सूर्यो अस्तम निम्लोचनम गच्छति। अर्थात नित्य प्रति उदय और अस्त भाव को प्राप्त होता है, जिसकी कृपा से सूर्य, अर्थात उसी ब्रह्म परमात्मा से प्रेरणा लेकर सूर्य उदित होता है, और उसी में अस्त भी होता है। यानी परमात्मा, वह आत्मा इतना महान है, इतना व्यापक है, सूर्यास्त और सूर्योदय भी उसके अंदर ही होता है। ठीक है। तम देवा सर्वे अर्पिता, समस्त देवता भी उसके लिए उसी में समर्पित है, उसका कोई अतिक्रमण यानी उल्लंघन नहीं कर सकता। तदुनात्येति कश्चन, वही ब्रह्म है। अब देखिए आगे बात कर रहे हैं कि भेद दृष्टि जो रखते हैं उसकी निंदा आगे अगले के श्लोक में कर रहे हैं। यदेवेह यदमुत्र तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह। मृत्योस मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। भेद दृष्टि की निंदा कर रहे हैं कि जो व्यक्ति इसको अलग अलग करके समझता है। देखिए कहा कि यद एव इह, इह मतलब इस शरीर रूपी संघात में, शरीर में जो है वही बाहर भी है। जो ब्रह्म, जो आत्मा, जो परमात्मा शरीर के भीतर है, वही सब कुछ बाहर भी है, और जो जो बाहर है वो सब हमारे आपके अंदर भी है। जो बाहर है वही भीतर भी है। मृत्यु स मृत्युमाप्नोति यह नानेव पश्यति। जो व्यक्ति इसको अलग अलग समझेगा कि अलग अलग है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है ना, प्रत्येक जीव अलग अलग है, बोले मृत्यु से मृत्युमाप्नोति, वह व्यक्ति तो मृत्यु से भी मृत्यु को प्राप्त होगा, मतलब फिर मरेगा, फिर मरेगा, फिर जन्मेगा, जन्म मरण का चक्र में वह पड़ा रह जाएगा। जो इसको भेद दृष्टि से देखेगा, और जो अभेद दृष्टि से देखेगा वो एक दिन अभेद हो जाएगा ब्रह्म में मिल करके। मन से वेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किंचन। मृत्योस मृत्युम गच्छति य इह नानेव पश्यति। यह निश्चय किससे होगा कि यह वह एक ही है? निश्चय किससे होगा? बोले मन से होगा।
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो बद्धाय विषयासक्तं मुक्तिर्निर्विषयं स्मृतं। यह मन ही मोक्ष कराता है और यही मन बंधन का कारण है। मन जब विषय में लगे तो समझिए बंधन कारक है, यह मन जब वासुदेव में लगे तो यह जो है मोक्ष का कारण, यह भगवान में लगे, ईश्वर में लगे तो मोक्ष का कारण है। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन ही मिलावे मीत से, मन ही करत फजी। मन ही ब्रह्म से मिलाता है और मन ही फजीता भी कर देता है। इसलिए मनसा एव इदम आप्तव्यम, यह जो आत्म तत्व है मन से ही आप्तव्य है, निश्चित करके जानना चाहिए मन से ही। यह नानास्ते किंचन, यह निश्चय करिए कि इसमें नानात्व तो नहीं है, वह एक ही है। मृत्यो स मृत्युमाप्नोति, जो व्यक्ति इसको नाना समझेगा वह जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहेगा। नाना बारंबार वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता रहेगा। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति, ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो, कहते हैं यह पुरुष जो है वह जो है परम पुरुष कहिए, उसका परिमाण क्या है? उसमें तो कोई परिमाण नहीं है, है क्या? उसमें कोई परिमाण नहीं है। अनो अनियान है, मैं तो मैयान है, वास्तव में उसमें कोई परिमाण। फिर बोले उपाधिकृत परिमाण होता है। जैसे जल का क्या परिमाण है? जल का कोई परिमाण है नहीं है, लेकिन उसको गिलास में रखे तो गिलास के आकार में, कटोरी में रखे कटोरी के आकार में, जिसमें रख दीजिए वही आकार धारण। उसी प्रकार उस आत्मा का, उस परमात्मा का भी कोई आकार प्रकार नहीं है, परंतु हृदय रूपी गुहा में वह प्रविष्ट है। तो हृदय का परिमाण है अंगुष्ठ। कितना है? हृदय का परिमाण कितना है? अंगुष्ठ भर। तो इसीलिए हृदय रूपी उपाधि से युक्त होने के कारण उसका भी परिमाण अंगुष्ठ बराबर मान लिया गया। ठीक है ना? वास्तव में उसमें कोई परिमाण है ही नहीं। कह रहे अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति। कहाँ रहता है यह? हृदय के मध्य में रहता है, शरीर के मध्य में रहता है। शरीर का मध्य हृदय भाग है, उसमें वह विराजता है। ईशानो भूत भव्यस्य, वह जो है जो हो गया और जो होने वाला है इन सब का वह शासक है। भूत और वर्तमान का वह शासक है। नाभि नाभि में नहीं रहता है, वह हृदय कमल में रहता है। शरीर है, हाँ, शरीरस्य हृदय से मध्य, हृदय के मध्य में स्थित है वह। अपना जो हृदय है, इसी हृदय में भगवान है। अपना भगवान कहीं बाहर नहीं है। लोग कहते होंगे हम ऊपर वाला देख रहा है, वास्तव में मुगल के काल में भारतवासी सब भूल गए अपना सारी संस्कृति। ऊपर वाला देख रहा है, जान रहा, ऊपर वाला नहीं, इधर वाला देख रहा है, अंदर वाला। तुम्हारे अंदर की आत्मा कहती होगी, तुम्हारे अंदर जो परमात्मा है वही सब निर्णय ले रहा है। इसीलिए कहते हैं कि बाहर नहीं, अंदर ढूंढना है। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति। कहाँ है वो? हृदय के मध्य में है वो। कहाँ है वो? ईशानो भूत भव्य से, वह सबका शासक है। हृदय में बैठा ईश्वर। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। वह ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ है और पूरे शरीर को चलाता है। जैसे कोई ड्राइवर गाड़ी में स्टीयरिंग पर बैठ करके पूरी गाड़ी को चलाता है,
वैसे ईश्वर हमारे हृदय में बैठ करके हृदय की धड़कन को चलाता है वह, है ना। हृदय की धड़कन को वही चलाता है, वहीं से सब कुछ होता है। इसलिए कहा कि जो है यंत्रो रूढ़ानी माया, है कि नहीं। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, यंत्र पर आरूढ़ जैसे कोई होता है ड्राइवर, वैसे मैं हृदय पर स्थित होकर, हृदय में स्थित होकर अपनी माया से पूरे शरीर को संचालित करता हूँ। ये कौन कह रहा? ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में। दूसरी बात अब कहते हैं, ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते, जो इसको जान लेगा फिर उसकी रक्षा की वह चिंता नहीं करेगा। वही ब्रह्म है। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो ज्योतिरिवा धूमखः, ईशानो भूत भव्यस्य स एवाद्य सौ स उष्वः, एतद्वैतद्। कहते हैं अंगुष्ठ मात्र जो पुरुष है हृदय पुंडरीक में, हृदय देश में स्थित है, क्योंकि हृदय का परिमाण भी अंगूठा बराबर है, इतना है ना। तो अंगुष्ठ परिमाण वाला हृदय है तो वह भी अंगुष्ठ परिमाण वाला माना जाएगा, ठीक है। शायद इसी को देख करके जैन संप्रदाय वाले कहते हैं कि आत्मा, हाथी की आत्मा बड़ी होती है, चींटी की आत्मा छोटी होती है, मनुष्य की आत्मा मध्यम साइज का, तो ऐसा वो मानते हैं। दरअसल में ये सब जो उपाधियां हैं ये किसका है? हृदय के हैं, अंतःकरण के। हृदय को क्या कहते हैं शास्त्र में? अंतःकरण का जो परिमाण है वो परिमाण है। वास्तव में आत्मा में कोई परिमाण तो होता ही नहीं। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो यो ज्योतिरिवाधूमकः, अधूमकः ज्योति, ज्योति स्वरूप है वह। कैसा है? ज्योति स्वरूप है। अच्छा, ज्योति में और आग में फर्क है। आग में धुआं होता है लेकिन ज्योति में धुआं नहीं होता। जब तक धुआं होता है तब तक उसका नाम ज्योति नहीं हो सकता, क्योंकि वह प्रकाशक नहीं होगा। जब तक धुआं है तब तक उसमें प्रकाश नहीं होगा, और प्रकाश होगा तब वह धुआं नहीं रहेगा। इसीलिए कहा कि अधूमकः, धूम से रहित विशुद्ध अग्नि जो ज्योति रूप में है वह उसका स्वरूप है। अच्छा, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरिवा धूमकः, ईशानो भूत भव्य से, वह सबका शासक है। जो हो गए उसका भी जो है उसका भी वह शासक है। स एव अद्य सौ श्वः, वह आज भी है और वह कल भी रहेगा। यथोदकं दुर्गे विष्टं पर्वतेषु विधावते, एवं धर्मान् पृथक् पाश्यस्तानेवानुविधावते, यथोदकम दुर्गे वृष्टम, दुर्ग कहते हैं ऊंचे स्थान, किला आदि को। जैसे ऊंचे स्थान में वर्षा का जल टिकता नहीं, बह करके निकल जाता है, सही। पर्वतादि देश में देख लीजिए, ऊंचे स्थान में वर्षा होती, रुकती है क्या? पानी निकल जाता है। यथोदकम, जैसे उदक, उदक मतलब होता है जल, दुर्गे मतलब उच्च स्थान, वृष्टम पतित हुआ, वहाँ से पर्वत से गिरता हुआ पानी जो है चारों तरफ फैल जाता है। एवं धर्मान पृथक पश्यन पश्यस्तान एवानुविधावती, उसी प्रकार जो साधक उस आत्माओं को पृथक पृथक देखता है, पृथक पृथक देखकर जीव उन्हीं को ही प्राप्त करता है। इसी तरह क्या करता है जो साधक है, जैसे वर्षा का गिरा हुआ जल बह जाता है, टिकता नहीं है, उसी प्रकार धर्मों अर्थात आत्माओं को पृथक
प्रत्येक शरीर में अलग अलग देखने वाला मनुष्य है ना, उन्हीं शरीर भेद का अनुसरण करने वालों की ओर चला जाता है। अर्थात बारंबार वह भिन्न भिन्न शरीरों में जाता है, जन्मता है और मरता है। एक बात, मेन बात तो ये कहना है मुझे कि यदि हम आत्मा के बारे में यह सोचेंगे कि वह तो विभिन्न शरीर में जाता है, विभिन्न है तभी न जाता है, एक होता तो जाता। तो परमात्मा या आत्मा के बारे में यदि कोई सोचता है कि परमात्मा अनेक है, तो वो उसको बारंबार मरना पड़ेगा, ये आदेश है। यथोदकम शुद्धेश, अच्छा, यथोदकम दुर्गे पृष्ठम पर्वतेषु दास्यति एवं धर्मान पृथक पश्यस्ते तान एवानुविधावति। उसी प्रकार जो है शरीर आदि का, शरीर भेद का अनुसरण करने वाला जो व्यक्ति है, उसमें भी वह भेद बुद्धि यदि होती है, तो शरीर भेद अर्थात ये उसका शरीर है, ये उसका शरीर है, ये वो आदमी है, वो आत्मा है, आत्मा को भी यदि हम अलग अलग करके जानते रहेंगे, अलग अलग अनेक आत्मा को मानेंगे, तो फिर जन्म मरण के चक्र में पड़ेंगे। जब तक अभेद नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं होगा, ये निश्चय करिए। मोक्ष तो अभेद में ही है। यथोदकम शुद्धम आसिक्तम तादृगेव भवति। यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं तादृगेव भवति। एवं मुनिर्विजानत आत्मा भवति गौतम। एवं मुनिर्विजानत आत्मा भवति गौतम। अच्छा, गौतम कहते हैं सीधे साधे व्यक्ति को। गौतम किसे कहते हैं? सीधे साधे व्यक्ति को। हाँ, ये गौतम नहीं, ये कौन है? नचिकेता है। हे नचिकेता, गौतमः शब्द का अर्थ सुनिए, समझिए जरा सा। गाय मतलब क्या होता? गाय सबसे सीधे बोलते हैं, ये तो गाय है महाराज। ये क्या है भाई साहब? ये तो एकदम गाय है, एकदम गाय मतलब अत्यंत सीधा है। तो एक तो गाय, गौ का अर्थ ही होता है सीधा, और गोतमः हो गया तो अत्यंत सीधा अर्थ हो जाएगा, वो ना। गोतर, गौतम अर्थात गौतम मतलब अत्यंत सरल। हे नचिकेता, तुम अत्यंत सरल हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे शुद्ध जल में डाला हुआ शुद्ध जल दोनों मिलेगा नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। जैसे शुद्ध जल में डाल दीजिए शुद्ध जल को, दोनों मिलकर एक हो जाता है, फिर खोजने पर नहीं मिलता। वैसे ही अभ्यास के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अपने आत्मा और परमात्मा में मिल जाने के बाद एक ही रह जाता है, अलग अलग नहीं रहता। जब तक प्रारब्ध है, जब तक शरीर है, जब तक उपाधि है, जब तक भेद बुद्धि है, तब तक मोक्ष नहीं होता, और अभेद बुद्धि आने पर उसको मोक्ष हो जाता है, फिर अलग कुछ भी नहीं रह जाता है। ज्यों जल में जल पैस न निकसे, यों धूड़ी मिला जुलाहा, तब हम ऐसे अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा। कबीर साहब ने कहा था कि पहले हम क्या थे और अब हम क्या हो गए। पहले हम जीवात्मा थे, अब हम परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा हो गए, ब्रह्म को जानकर ब्रह्म हो गए। ठीक है, यही जन्म का सबसे बड़ा लाभ है। जीते जी यदि उसको नहीं जानेंगे तो बड़ी भारी हानि होगी, मरने के बाद नहीं जान पाएंगे। इस प्रकार जो है प्रथम दूसरे अध्याय की प्रथम बल्ली समाप्त होती है, और कल से द्वितीय बल्ली के साथ चलेंगे। धीरे धीरे हम लोग कठोपनिषद को भी पूरा कर देंगे। तो धर्मानंद दास जी महाराज ऋषिकेश से जुड़े हुए हैं, पवन बाबा भी ऋषिकेश से हैं, आपको भी जय गुरुदेव। अलकाबेन प्रजापति कलोल गुजरात से, माया डावरीवाल पटना से, और रमेश दास जी महाराज भोपाल से, और जगदीश भाई चावड़ा गांधीनगर गुजरात से, मालती माता जी पटना सिटी से, और सुलोचना अग्रवाल, सूचना भाई हमारी काठमांडू नेपाल से, तुलसी पाल जी भोपाल से, और महेश कुमार दुबे जी इटारसी से, सुनीता भाई बम्बई से, उर्मिला माता जी
सुनाम पंजाब से, राजेंद्र कुमार गोयल जी भी सुनाम पंजाब से, और शास्त्री पीटी राघव जो है अपने स्थान आगरा के आसपास से हैं। अभिषेक बगड़िया आसनसोल से, अमरेशानंद बाबा भी हैं। आपको जय गुरुदेव। और इस प्रकार जो है बबीता गुप्ता सिंघानिया मेरे ख्याल से सिल्लीगुड़ी से हैं, आपको भी ओम नमो नारायण। दुर्गेश राठी जी केकड़ी राजस्थान से हैं, आपको ओम नमो नारायण है। और शिवशंकर शुक्ला जी को भी ओम नमो नारायण है। गीता जोशी जी रतलाम से, आपको ओम नमो नारायण है। शारदा सिंह जी वाराणसी से, निशांत यादव फिरोजाबाद से, और डॉक्टर रश्मि राजगढ़िया, आपको ओम नमो नारायण है। रश्मि भाई, हम लोग रोज़ यहाँ उपनिषद करते हैं, 1 घंटा 7:30 से 8:30 का टाइम है। आप इसका लाभ ले सकती हैं घर बैठे बैठे। आपकी बड़ी इच्छा थी उपनिषद सुनने की, तो संयोग से उपनिषद चल रही है। आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, घर बैठे बैठे इसका लाभ आपको मिल जाएगा। इसीलिए आप आइएगा 7:30 से 8:30 में। पुस्तक मंगवा लीजिएगा, अभी कठोपनिषद चल रही है, इसके बाद जो है प्रश्नोपनिषद चलेगी। और पवन चोपड़ा जी आजकल विलम्ब से आते हैं, कारण क्या है मैं नहीं जानता। जो भी हो आप पहले से आइएगा, अच्छा रहेगा। लुधियाना से हैं पवन चोपड़ा जी। और कैलाश सोनी जी आज प्रथम बार आए हैं, आपको ओम नमो नारायण है। गुरु पूर्णिमा के लिए भी बातचीत नहीं हो पाई थी, इसकी शुभकामना स्वीकार कर लीजिए। श्रावण का जो है श्रावण की शुभकामना भी आपको। और बबीता गुप्ता काठमांडू से, अच्छा, ठीक है। बबीता को मुझे पता नहीं था। बहुत सुंदर। इस प्रकार हम लोग रोज़ लाभ लेते हैं, आप सब भी लाभ लीजिए। इसको शेयर कर दिया करिए आप लोग, तो जल्दी से जल्दी दूसरों तक भी पहुंच जाए और इसका लाभ ले सकें।